हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले एकदम क्रिस्पी और यमी से स्नैक्स। स्पेशली जो शाम का टाइम होता है जब कुछ स्नैक्स खाने का मन करता है तो ये उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इसे बनाना शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेने हैं उबले हुए आलू। यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं और इन्हें अच्छे से मैश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। इसके साथ ही हम इसमें डाल लेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिए नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले थोड़ा सा आप फोर्क या फिर चम्मच से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद हम इसे हाथों से अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरह हमें इसे गूंदना है और इसका एक डो तैयार कर लेना है। हमें इसे अच्छी तरह से गूंदना है ताकि ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं आपस में अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। और ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है ये डो। इसे हम साइड पे रख लेते हैं। अब इसे हमें बेलना है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मैदा छिड़क लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं। और फिर इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे और फिर इसे हम बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसे हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। इसकी जो थिकनेस है वो करीब 1 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तो चलिए इसे बेल लेते हैं। अगर आपको लगे कि ज़्यादा पतला बेल दिया है तो इसे हाथों से इस तरह से आप इकट्ठा कर लीजिए। अब इसकी हमें स्टिक्स बनानी है तो उसके लिए पहले इसकी जो साइड्स हैं उन्हें हटा देते हैं। बाद में आप साइड्स भी इसकी फ्राई कर लीजिए, लेकिन पहले हम इक्वल साइज की स्टिक्स बना लेते हैं। उसके लिए इसे हम इस तरह से काटेंगे। ऐसे लंबा लंबा इसे काट लीजिए, ज़्यादा मोटा बनाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब ये एक बार सारी तरफ से अच्छे से कट जाए तो हम इसे सेंटर से भी, मिडिल में से भी काट लेंगे। इन्हें काटने के बाद हमें इस तरह से इन्हें अलग कर लेना है। आसानी से ये पीसेस जो है अलग हो जाएंगे और फिर इन्हें हम फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो ऑयल है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा ठंडा ऑयल ही हमें चाहिए होता है और बिल्कुल लो हीट पर इसे फ्राई करेंगे ताकि ये एकदम क्रिस्पी हो जाए। जब आप इन्हें ऑयल में डालेंगे तो ये थोड़ा सा इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये चिपकेंगे नहीं। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि ये चिपक जाएंगे। आप थोड़ी देर इन्हें ऑयल में रहने दीजिए। जब ये पक जाएंगे थोड़ा सा तो अपने आप ये अलग होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से ये देखिए अलग हो जाते हैं और फिर बस इसे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है और फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। तो इन्हें ऑयल से अब हम निकाल लेते हैं। इसे आप सर्व कीजिए कोई भी चटनी आपको पसंद है उसके साथ। मैंने यहाँ पर हरी चटनी और टमेटो केचप के साथ इसे सर्व किया है। तो चाहे चाय का समय हो या फिर वैसे ही आपका कुछ स्नैक्स खाने का मन कर रहा है तो इसे अपने घर पर बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल फूड बाय जिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।